अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने कहा था कि 19वीं शताब्दी की महान खोज विज्ञान के क्षेत्र में नहीं हुई। उस शताब्दी की सबसे बड़ी खोज विश्वास द्वारा अवचेतन की शक्ति की थी। प्रत्येक मानव में शक्ति का असीमित भंडार है जो दुनिया की किसी भी समस्या को खत्म कर सकता है। जिस दिन आपको एहसास होगा कि आपका अवचेतन आपकी सभी समस्याओं को हल कर सकता है, तो तभी यह आपके शरीर को स्वस्थ कर सकता है, आपके सबसे प्रिय सपने से कहीं आगे आपको ले जा सकता है। इस तरह के स्पष्ट एहसास से आप अपनी सभी कमियों को दूर कर सकते हैं और इसके फलस्वरूप आपके जीवन में सच्ची और हमेशा रहने वाली खुशियां आएंगी। आपको बहुत खुशी हुई होगी जब आपका बच्चा पैदा हुआ, जब आपकी ऐतिहासिक जीत हुई अथवा पुरस्कार मिला था, तब आप बहुत खुश हुए होंगे। जब आपकी सगाई सबसे सुंदर लड़की या सबसे सुंदर युवक से हुई थी, तब भी आप खुश हुए होंगे। जब आपके पास इस तरह के कई अनगिनत अवसर आए होंगे, तब आप बहुत प्रसन्न हुए होंगे। इसके बावजूद कि ये अनुभव कितने भी अद्भुत क्यों न रहे हों, वे आपको हमेशा बनी रहने वाली खुशियां नहीं देते। ये सब कुछ समय के लिए होती हैं। मुहावरों की पुस्तक में इसका जवाब है, जिसका विश्वास ईश्वर पर होता है वही खुश रहता है। जब आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं, यानी आपके अवचेतन की शक्ति और बुद्धिमत्ता, और उससे अपने सभी रास्तों का नेतृत्व, मार्गदर्शन और शासित करने का आग्रह करते हैं, तब आप संतुलित, शांत, आराम से और निश्चित हो जाते हैं। जब आप अपने चारों ओर प्यार, शांति और सद्भावना बिखेरते हैं, तो वास्तव में आप अपने जीवन के आने वाले दिनों के लिए एक इमारत बना रहे होते हैं। आपको केवल खुशी चुननी चाहिए। खुशी एक मानसिक स्थिति है। बाइबल में एक वाक्य है जिसके अनुसार आप आज ही चुनिए जो आपकी इच्छा है। आपके पास खुशी चुनने की आजादी है। यह अत्यंत सरल प्रतीत होता है और यह ऐसा ही है। यही कारण है कि लोग खुशी के रास्ते में लड़खड़ाने लगते हैं। वे खुशियों के रास्ते की सरलता की वजह को नहीं देख पाते। जीवन की महान वस्तुएं सरल, ऊर्जावान और रचनात्मक होती हैं। वे खुशहाली और प्रसन्नता को उत्पन्न करती हैं। सेंट पॉल आपको निम्नलिखित शब्दों द्वारा दिखाते हैं कि कैसे आप ऊर्जावान हैं और प्रसन्नता को पा सकते हैं। अंततः भाइयों, जो कुछ चीजें सत्य हैं, जो कुछ वस्तुएं ईमानदार हैं, जो कुछ वस्तुएं न्यायसंगत हैं, जो कुछ भी शुद्ध है, जो कुछ भी सुंदर है, जिस किसी के बारे में अच्छी खबर है, यदि कोई भी अच्छा गुण है और यदि आपकी प्रशंसा होती है, तो आप इन वस्तुओं के बारे में चिंतन कीजिए। खुशियां कैसे चुनें? खुशियां चुनना शुरू करें। इसे आप इस प्रकार से करें, जब आप सुबह अपनी आंखें खोलते हैं, तब स्वयं से कहें, दिव्य क्रम मेरे आज का ही नहीं, हर दिन का जिम्मा भी ले। आज दिन के मेरे सभी कार्य अच्छे हों। मेरे लिए यह एक अद्भुत दिन है। आज की तरह कभी कोई दूसरा दिन नहीं होगा। दिव्य शक्ति मेरा पूरे दिन मार्गदर्शन कर रही है। जो कुछ भी मैं करूंगा वह फूलेगा और फलेगा। मेरे चारों ओर दिव्य प्रेम है। यह मुझे अपनी बाहों में लपेट लेता है और मैं शांति से आगे बढ़ता हूं। जब कभी भी मेरा ध्यान उस चीज जो अच्छी और रचनात्मक है उससे विमुख होता है, तब मैं सुंदर और अच्छी रिपोर्ट वाले को फौरन वापस ले आता हूं। मैं आध्यात्मिक हूं और मानसिक चुंबक मेरी ओर उन चीजों को आकर्षित करती है जो मुझे आशीर्वाद देते हैं और मेरी उन्नति में सहायक हैं। आज के दिन मैं जो कुछ भी करूंगा उसमें उत्तम तरीके से सफल रहूंगा। अपना हर दिन इस प्रकार से शुरू कीजिए, तब आप एक खुशहाल व्यक्ति को चुन रहे होंगे। उसने प्रसन्न रहने का स्वभाव बना लिया। कुछ वर्ष पूर्व मैं आयरलैंड के पश्चिमी तट के कोनेमारा स्थान पर फैनर के घर करीब एक सप्ताह के लिए रुका। वह हमेशा गाता और सीटी बजाता रहता और हमेशा अच्छे मूड में रहता।
मैंने उससे उसकी प्रसन्नता का राज पूछा तो उसका जवाब था, "हाँ, खुश रहना मेरा स्वभाव है। हर सुबह जब मैं जागता हूँ और हर रात को जब मैं सोता हूँ, तब मैं अपने परिवार को, फसल को, पशुओं को आशीर्वाद देता हूँ और इतनी अच्छी फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ।" इस किसान ने करीब 40 साल पहले से ऐसा करने का स्वभाव बना लिया था। जैसा कि आप जानते हैं, जिन विचारों को निरंतर दोहराया जाता है, वह एक आदत बन जाती है। उसने पाया कि प्रसन्नता एक आदत है। आपको प्रसन्न रहने की कामना करनी चाहिए। प्रसन्न रहने का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको ईमानदारी के साथ सच्चे हृदय से खुश रहने की कामना करनी चाहिए। कई व्यक्ति जो काफी समय से दुखी, नकारे हुए और परेशान हैं और वे किसी आश्चर्यजनक अच्छी और खुशी भरी खबर से अचानक बहुत खुश हो जाते हैं, तो वास्तव में वे उस महिला की तरह हैं जिसने मुझसे कहा था, बहुत खुश होना अच्छा नहीं है। उन्हें अपने पुराने मानसिक तरीके की इतनी आदत हो गई है कि खुश होने पर वे सहज नहीं महसूस करते। वे पुराने परेशान और दुखी अवस्था की कमी को महसूस करते हैं और उसकी कामना करते हैं। लंदन में मैं एक महिला को जानता था जिसे सालों से हड्डी का रोग था और वह कहती थी, मेरा हड्डी का रोग आज बहुत खराब है। मैं बाहर नहीं जा सकती, मेरी यह बीमारी मुझे परेशान करती है। इस वृद्ध महिला को अपने बेटे और पड़ोसियों से बहुत ध्यान मिलता था। उसे अपनी परेशानी बहुत अच्छी लगती थी, ऐसा उसका कहना था। यह महिला वास्तव में खुश नहीं रहना चाहती थी। मैंने उसे उपचार का एक तरीका बताया। मैंने बाइबल के कुछ पद्य लिखे और उससे कहा कि यदि वह इन सच्चाइयों पर ध्यान देगी तो उसकी मानसिक प्रवृत्ति जरूर बदलेगी और यह उसके विश्वास और फिर से स्वस्थ होने के निश्चय में बदलेगा। वह उसमें इच्छुक नहीं थी। कई व्यक्तियों में इस तरह की विशिष्ट मानसिकता, निष्क्रिय आदत होती है, जिसकी वजह से वे दुख और परेशानी का आनंद लेते हैं। दुख को क्यों चुनना? कई व्यक्ति निम्नलिखित प्रकार के विचारों को स्वीकार करके दुख का चुनाव करते हैं। आज काला दिवस है, आज सब कुछ गलत होगा, मुझे सफलता नहीं मिलेगी, हर कोई मेरे विरोध में है, व्यापार बुरा चल रहा है और अब यह और खराब होगा, मुझे हमेशा देरी होती है, मुझे कोई मौका नहीं देता, वह कर सकता है मगर मैं नहीं कर सकता, आदि। यदि सुबह सबसे पहले मन में इस तरह का विचार होगा तो आपके साथ ऐसे ही अनुभव होंगे और आप बहुत दुखी होंगे। इस बात का अनुभव कीजिए कि जिस दुनिया में आप रहते हैं उसका निर्णय अधिकतर वही होता है जो आपके मन में चल रहा होता है। महान रोमन दार्शनिक और सन्यासी मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, एक व्यक्ति की जिंदगी उसके विचार बनाते हैं। अमेरिका के अग्रणी दार्शनिक इमर्सन के अनुसार एक व्यक्ति जो कुछ वह दिन भर सोचता है वही बनता है। वे विचार जिनको आप अपने स्वभाव के अनुसार अपने मस्तिष्क में सोचते हैं, उनकी आदत होती है कि वे भौतिक स्थिति में अपने को वास्तविक कर देते हैं। इस बात को सुनिश्चित करें कि आपके मन में नकारात्मक विचार, हारे हुए खराब विचार अथवा परेशानी वाले विचार न आएं। अपने मन में बार बार दोहराएं कि आपको अपनी सोच के बाहर कुछ भी अनुभव नहीं होगा। यदि मेरे पास $1 करोड़ होते तो मैं सुखी होता। मैं कई बार पागलखाने कुछ व्यक्तियों से मिलने गया जो करोड़पति थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनके पास फूटी कौड़ी नहीं है और वे अनाथ हैं। उनको बंद इसलिए कर दिया गया था क्योंकि वे मानसिक रोगी, पागल, उन्मत्त और अवसादग्रस्त प्रवृत्ति के थे। संपत्ति स्वयं आपको खुश नहीं कर सकती, दूसरी ओर यह खुशी देने में बाधक भी नहीं है। आजकल कई व्यक्ति रेडियो, टेलीविजन, गाड़ियां, देश में मकान और निजी जहाज, एक तैरने का तालाब खरीदकर खुशी महसूस करते हैं, लेकिन खुशियों को इस प्रकार खरीदकर नहीं पाया जा सकता है। खुशी का साम्राज्य आपकी भावनाओं और एहसास में है।
बहुत से व्यक्तियों की अवधारणा है कि खुशी को पैदा करने के लिए कुछ बनावटी करना पड़ेगा। कुछ के अनुसार यदि मुझे मेयर चुन लिया जाए, किसी संगठन का अध्यक्ष बना दिया जाए, किसी कॉरपोरेशन का जनरल मैनेजर बना दिया जाए तो मैं बहुत खुश होऊंगा। सच यह है कि खुशी एक मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति है। जरूरी नहीं है कि उपर्युक्त पद आपको खुशी दिला सकें। आपकी वास्तविक शक्ति, खुशी और प्रसन्नता दिव्य क्रम के नियम और अपने अवचेतन मस्तिष्क में सही कार्य को पाने और इन सिद्धांतों को अपने जीवन के सभी चरणों में लागू करने में निहित हैं। एक शांत दिमाग की उपज में उसे खुशी मिली। कुछ वर्ष पहले सैन फ्रांसिस्को में व्याख्यान के दौरान मैंने एक व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जो अपने बिजनेस के कारण बहुत दुखी और परेशान था। वह एक संगठन में महाप्रबंधक था। उसके अंदर अपने संगठन के वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के प्रति बहुत रोष था। उसका दावा था कि वे उसके विरोधी हैं। इस प्रकार की आंतरिक कलह की वजह से व्यापार कम हो रहा था और उसे अपने शेयर पर कोई बोनस अथवा डिविडेंड नहीं मिल रहा था। उसने अपनी व्यापारिक समस्या को इस प्रकार से हल किया है। सबसे पहले उसने सुबह निम्नलिखित वक्तव्य को शांतिपूर्वक इस प्रकार स्वीकार किया: वे सभी जो हमारे कॉरपोरेशन में कार्यरत हैं, वे सभी ईमानदार, नेकनीयत वाले, सहयोग करने वाले, विश्वसनीय और सबके लिए अच्छी भावना रखने वाले हैं। वे सभी इस कॉरपोरेशन के विकास, कल्याण और समृद्धि की चेन में मानसिक और आध्यात्मिक कड़ी हैं। मैं अपने दोनों सहयोगियों और कंपनी के सभी कर्मचारियों में प्रेम, शांति और सद्भावना अपने विचारों, शब्दों और कार्यों द्वारा फैलाता हूं। इस कंपनी के प्रेसिडेंट, अध्यक्ष और वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष दोनों को अपने सभी कार्यों में दिव्य मार्गदर्शन मिल रहा है। मेरे अवचेतन मस्तिष्क की अनंत बुद्धिमत्ता सभी निर्णय मेरे द्वारा लेती है। हमारे सभी लेन देन के सौदे और आपसी संबंधों में केवल सही कार्य होता है। मैं स्वयं से पहले शांति, प्रेम और सद्भावना के दूत को ऑफिस भेजता हूं। कंपनी के मेरे सहित सभी कर्मियों के दिलों में शांति और सौहार्द की भावना सबसे ऊपर है। मैं इस नए दिन की शुरुआत विश्वास, आत्मविश्वास और पूर्ण वफादारी के साथ करता हूं। इस अधिकारी ने उपर्युक्त ध्यान शांतिपूर्वक केवल 3 बार सुबह किया और जो कुछ उसने स्वीकार किया वह सत्य भाव से किया। जब दिन में डर अथवा क्रोध के विचार उसके मन में आए तो वह स्वयं से कहता: शांति, सौहार्द और शांतचित्तता मुझे पूरे समय नियंत्रित करती है। जब उसने अपने मन को इस तरह से अनुशासित करना शुरू किया तब नुकसान देने वाले भाव उसके मन में आने बंद हो गए और उसका मन शांत हो गया। उसने बढ़िया सफलता प्राप्त की। कुछ समय पश्चात उसने मुझे लिखा कि अपने मन में 2 सप्ताह तक यह सब दोहराने के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने उसे अपने ऑफिस बुलाया और उसके कार्यों और नए रचनात्मक विचारों की सराहना की और कहा कि वे मुझ जैसा महाप्रबंधक पाकर अधिक सौभाग्यशाली हैं। उसे यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि व्यक्ति को खुशी अपने अंदर से मिलती है। किसी प्रकार की रुकावट अथवा डंडा वहां नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व मैंने समाचार पत्र में एक लेख पढ़ा था जिसमें एक घोड़े के बारे में लिखा था जो सड़क पर एक लकड़ी के टुकड़े की वजह से रुक गया था। इसी प्रकार जब वह घोड़ा उस डंडे के पास आता तो रुक जाता। फैनर से उस लकड़ी के टुकड़े को उखाड़कर उसे समतल कर दिया, लेकिन फिर भी 25 वर्षों तक हर बार जब वह घोड़ा वहां से गुजरता तब उस जगह पर रुक जाता जहां पर वह टुकड़ा गड़ा हुआ था। घोड़ा उस लकड़ी को याद कर उस जगह पर रुक जाता था। आपके मन अथवा कल्पना में इस तरह की कोई रुकावट नहीं है। क्या आपको डर और चिंताएं रोक रही हैं? डर आपके मन का विचार है। आप इसे उसी क्षण खोदकर उसमें अपनी सफलता का विश्वास, उपलब्धि और सभी कठिनाइयों पर विजय के विचार भर सकते हैं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो व्यापार में फेल हो गया था। उसने मुझे कहा, मैंने गलतियां की, मैंने बहुत कुछ सीखा है,
मैं वापस व्यापार करने जा रहा हूँ और मुझे अपार सफलता मिलेगी। उसने उस रुकावट का सामना किया। उसने कोई शिकायत नहीं की और न ही कुछ बड़बड़ाया, लेकिन उसने उस हार रूपी रुकावट को तोड़ दिया। उसने अपनी अंदरूनी शक्ति पर विश्वास के द्वारा सहयोग पाया। उसने अपने डर और पुराने अवसाद के सभी विचारों को ध्वस्त किया। स्वयं पर विश्वास रखेंगे तो आप सफल और खुश होंगे। सबसे प्रसन्न लोग। सबसे खुश वही व्यक्ति है जो लगातार अपने अंदर के सर्वश्रेष्ठ को बार बार आगे लाता है। प्रसन्नता और सद्गुण एक दूसरे के पूरक हैं। सर्वश्रेष्ठ न केवल खुश है, बल्कि खुशी ही जीवन को सफलता से जीने की कला है। ईश्वर आपके अंदर सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा है। ईश्वरीय प्रेम, रोशनी, सच्चाई और सुंदरता को ज्यादा से ज्यादा दिखाइए और तब आप दुनिया के सबसे खुश व्यक्ति होंगे। यूनान के बैरागी दार्शनिक एपिक्टेटस के अनुसार मन की शांति खुशी का एक ही रास्ता है। इसे दोनों समय, सुबह जब आप जागते हैं, दिन भर, और जब आप सोने जाते हैं, हमेशा ईश्वर के पास जाने के लिए तैयार रहने दीजिए। कोई भी बाह्य वस्तु आपकी नहीं है, लेकिन इन सबको ईश्वर के हवाले कर दीजिए।